क्या करना है अभी इस शत्रु पे विजय प्राप्त करने के लिए। तो भगवान ने भी देखिए तीन हमें स्ट्रेटेजिक लोकेशन बता दी, कहाँ शत्रु ने स्थान ग्रहण किया है, इंद्रियां, मन और बुद्धि में, ठीक है। तो अभी अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट जो है भगवान बता रहे हैं, तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापानं प्रजहीह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान क्या बता रहे हैं, इसलिए अर्जुन शुरुआत से ही इस काम वासना को कंट्रोल करो, है तस्मात्। तो यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान, तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य, नियम्य, तो नियम्य शब्द, यहाँ नियम मतलब इसको नियमित करो। तो इसलिए हमें जो इंद्रियों की क्रियाएं हैं उसको नियमित करना होगा, तो डिसिप्लिन। हाँ, तो इसलिए शुरुआत से ही डिसिप्लिन रहो इंद्रियों के कार्यों में, और इस तरीके से स्ले दिस डिस्ट्रॉयर ऑफ नॉलेज एंड सेल्फ रिलेशन, और इस तरीके से इसको खत्म कर दो, इस काम वासना को मार डालो, जो कि ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये काम वासना ही है जो एक शुद्ध जीव के ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करती है, ठीक है। तो इसलिए इस शत्रु का नाश करना है, इसको नाश करना है एक्चुअली हमें। तो इसका नाश कैसे होगा, जब हम इसको नियमित करेंगे। तो नियमित कैसे करेंगे, तो नियमित जो है, इसलिए भक्ति के विधि विधान किए है ना। तो भक्ति के विधि विधान जो है उससे जो है उसको हम अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो नेचुरली हमारी इंद्रियों की क्रियाएं नियमित हो जाती है। जैसे जिह्वा है, हाँ, तो जिह्वा का कार्य क्या है, हाँ, चखना है, उसको बहुत जो है स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए, अनेक प्रकार के पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, हाँ, पता नहीं क्या क्या आजकल चीजें आती हैं। तो भक्त जो है वो क्या करते हैं, वो एक नियम बनाते हैं। क्या नियम है, हम सिर्फ कृष्ण प्रसाद लें। तो एक नियम है ना, तो वो जिह्वा पे हम लगा रहे हो नियम कि सिर्फ कृष्ण प्रसाद और कुछ नहीं। तो जो भगवान को अर्पण किया गया है वही हम लेंगे। तो इससे क्या होता है, नेचुरली जो जिह्वा के कार्य हैं वो नियमित हो जाते हैं। तो हम कुछ भी अनशंत जो है वो नहीं खाएंगे। हाँ, और ऐसे ही जो बोलना है, तो जो भी हम वचन बोल रहे हैं वो भगवान से संबंधित हो, भगवत गीता से संबंधित हो, श्रीमद् भागवतम से संबंधित हो। हाँ, ऐसे हमारे वचन होने चाहिए। तो अगर ये नियम पालन करेंगे तो जो हमारी जिह्वा है उसके सारे जो फंक्शन है वो नियमित हो गए। तो इस प्रकार से हर एक इंद्रियों को जो है नियमित करना है भक्ति के विधि विधान से। और इससे फिर क्या होगा, जो ये जो शत्रु है बहुत बड़ा, ये इसका नाश हो जाएगा। इसको क्योंकि हम बिल्कुल भी उसको वो नहीं दे रहे हैं, क्या ढील नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। अगर हम इंद्रियों के क्रियाओं में लूज हो गए, हाँ चलता है, अरे कभी थोड़ा खा लिया क्या है, तो क्या होगा, तो हम इस शत्रु को ढील दे रहे हैं, उसको हम एक स्पेस दे रहे हैं कि वो हमारे ऊपर और आक्रमण करे और हम और जो है इम्प्लीकेट होते जाएं। और यहाँ अभी जो आखिरी श्लोक है इस अध्याय का, तो उसमें भगवान और जो है स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। क्या क्या बता रहे हैं, इंद्रियाणी, हाँ, यहाँ तो भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में कि कैसे जो है जो हायरार्की है, हाँ, कि जो वर्किंग सेंसेस आर सुपीरियर टू डल मैटर, जो जो जड़ पदार्थ है उससे इंद्रियां ऊपर हैं, हाँ, और जो मन है, मन इंद्रियों से ऊपर है, और जो बुद्धि है वो मन से ऊपर है, और जो हम हैं मतलब आत्मा, हाँ, वो जो है इस बुद्धि से भी ऊपर है, परे है बेसिकली। मतलब पॉइंट क्या भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कैसे आत्मा, जो शुद्ध आत्मा है वो कैसे आवृत होती है। तो पहला आवरण जो है वो क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार, और फिर उसके ऊपर फिर जो है ये इंद्रियां। और तो इंद्रियां हैं, और इंद्रियां जो है कैसे कवर्ड हैं, सब जो है वो क्या है, जड़ पदार्थ। तो इस तरीके से कवरिंग है, तो जो आवरण है वो यहाँ भगवान वर्णन कर रहे हैं। यस, तो ये 43rd श्लोक है, ये आखिरी श्लोक है। इसमें भगवान बता रहे हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो जही शत्रु, तो ये शत्रु है, इस पे विजय पाना है, तो जही, जही यहाँ भगवान कह रहे हैं कॉन्कर, जही मतलब इस पे जय करो। हाँ, तो जय क्या है, कौन शत्रु पे, हाँ, तो वो ये काम रूपम, काम रूपम, जो ये काम वासना है, दुरासदम, दुरासदम फॉर्मिडेबल है बहुत ही। तो आप सोच लो कितना, जो ये काम वासना है कितना बड़ा शत्रु है हमारा, कि हम इतने सारे जो हैं
जन्म ले चुके हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में इतनी बार हम चल चुके हैं, और अगर अभी हमने इसको अगर नहीं हराया तो फिर आगे भी चलने वाले हैं। तो आप सोच लीजिए कितना जो है ये कितना खतरनाक शत्रु है। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं, तो इसलिए समझो, अपने आप को जानो। हाँ, नोइंग वन सेल्फ टू बी ट्रांसेंडेंटल टू मटेरियल सेंसेस है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, एवं बुद्धे परम बुद्धवा। तो ये समझते हुए कि आप जो है सबसे परे हैं, अर्थात आप आत्मा हैं। संस्तभ्यात्मान आत्मना। हाँ, तो इस तरीके से जो वन शुड स्टडी द माइंड बाय डेलिब्रेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो इसलिए मन को नियंत्रण में करो। हाँ, सात्विक बुद्धि से, हाँ, आध्यात्मिक बुद्धि से। हाँ, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वो प्रभुपाद लिख रहे हैं, आध्यात्मिक बुद्धि है ना, बुद्धि जो पूरी तरीके से कृष्णा कॉन्शियस है। तो उस बुद्धि से ऐसे मन को कंट्रोल करो, स्टडी, हाँ, उसको स्थायी स्थिति में रखो, एजिटेट मत रखो। एजिटेट दरअसल ये क्या होता है, लस्ट जो है वो एजिटेट करता है ना, जो काम वासना है वो क्या है, मन को उत्तेजित करती है ना, उत्तेजना है। तो उत्तेजित नहीं, उसको स्टडी करो। ये भगवान बता रहे हैं। लेकिन ये कैसे होगा, जब हम समझेंगे कि हम इससे परे हैं, हम इससे, तब जो है कंट्रोल कर सकते हैं एक्चुअली। और भगवान और जो है इंद्रियां, मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना होगा, तब जो है ये चीज हो पाएगी। तो इसलिए देखिए, इसलिए हमारे पास है ना हथियार है। हाँ, हमारा हथियार क्या है, ये हमारा हथियार है। और इसमें हमारे पास जो है हमारी गोली भी है। तो ये जो है 108 मोती हैं, इसमें ये क्या है, हमारे हमारी गोलियां हैं। ठीक है, और ये शत्रु देखो यहाँ बैठा है, इंद्रियों में है, मन में है, और हमें रोज जो है इस पे गोली चलानी है। गोली कौन सी है ये, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है लगातार हमें इस शत्रु पे, इसी भगवान के नाम से ही हम विजय प्राप्त कर पाएंगे, वरना संभव नहीं है, हम तो नहीं कर सकते, इसलिए हमारे में शक्ति नहीं, लेकिन भगवान के नाम में शक्ति। तो ये, तो इसलिए हमें समझना है, द डिजायर फॉर ओवरलॉर्डिंग एंड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द कंडीशनड सोल। तो ये जो हमारी इच्छा है इस जगत में प्रभुत्व, हाँ, ईश्वर बनने की जो हमारी इच्छा है कि हम जो है स्वामी हो जाएं और फिर जो जैसा चाहे वैसे इंद्रिय भोग करें, तो ये जो है ये हमारे सबसे बड़ा शत्रु है। ये डिजायर, ये जो इच्छा है, इसी लिए वही काम वासना। तो इसको जो है हमें इस पे विजय प्राप्त करनी है। लेकिन वो कैसे होगा, जब हम पूर्ण रूप से अपना वो तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुष परम, तीव्र भक्ति योग में जब अपने आप को नियोजित करेंगे। तो तीव्र भक्ति योग क्या है, तो यही है ना, हमें जो है भगवान का नाम लेना है जिह्वा से, और अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना है। तो इसलिए जो कल का जो डिस्कशन था, तो उसमें हमने लास्ट में पढ़ा था नहीं कि प्रभुपाद वो कन्वर्सेशन था, उसमें हम सदूत प्रभु पूछ रहे हैं प्रभुपाद अभी अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो क्या करेंगे हम, हाँ, कैसे उसकी तैयारी करें उससे बचने की। तो प्रभुपाद उस पे उत्तर में क्या कहे, यू शुड यू शुड ओनली प्रिपेयर फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा। तो ये जो माला है यही हमारा हथियार है, जिससे हमें इस शत्रु पे विजय प्राप्त करनी है। जो ये जो बम गिरा रहे हैं, गोली चला रहे हैं, वो जो है वो तो खुद ही जो है इस शत्रु के शिकार हैं। ठीक है, तो हमें समझना है वास्तविक शत्रु कौन है, और इस तरीके से इस पे विजय प्राप्त करने का प्रयास करना है। बाकी इस जगत में जो है ये महामारी, भुखमरी, बमबारी, ये तो चलती रहेगी, क्योंकि ये दुखालय है, यहाँ पे सुख नहीं है। तो भी हमें समझ जाना है एटलीस्ट कि यहाँ सुख नहीं है। और अगर अभी हमने अपने जीवन में, अभी जितना भी हमारा जीवन काल बचा है, उसमें अगर पूर्ण शरणागति नहीं ली भगवान के चरणों में, तो फिर ये सब चलता रहेगा वापस। मनुष्य जीवन में हमारे पास अवसर है कि इससे हम पूरी तरीके से जो है इसका समाधान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भगवान की शरण लेनी होगी, जैसे प्रहलाद महाराज ने ली। तो प्रहलाद महाराज का उदाहरण नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हमारे शत्रु नहीं, हमारे बहुत सारे जैसे बाहर के भी शत्रु हैं, जैसे प्रभुपाद कई बार बताते हैं, ऐसे कृष्ण हैं, कृष्ण स्वयं भगवान हैं,
लेकिन जब वो इस जगत में आए तो उनके भी बहुत सारे शत्रु होते हैं। हम देख रहे हैं कि भगवान अभी जन्म भी नहीं लिए, मतलब जन्म लिए बस कुछ समय हुआ और तुरंत पूतना आ गई है उनको मारने के लिए। हाँ, और ऐसे करके कंस जो है एक-एक करके सारे असुरों को भेज रहा है। तो हम देख रहे हैं भगवान के शत्रु होते हैं। वैसे बाह्य दृष्टि से भी शत्रु हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो भक्त है कभी उनको शत्रु नहीं समझते। हाँ, जैसे इसलिए युधिष्ठिर महाराज का बताया है, उनका नाम क्या था? अजात शत्रु, है ना? अजात शत्रु मतलब जिनका कभी कोई शत्रु उत्पन्न ही नहीं हुआ। मतलब उन्होंने कभी किसी को अपना शत्रु माना ही नहीं। दुर्योधन को कभी उन्होंने शत्रु नहीं माना। तो ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज इतने महान थे। तो एक्चुअल में जो भक्त हैं वो उनकी हमेशा जो जो दृष्टिकोण है वो यही रहता है। हाँ, तो प्रहलाद महाराज है। प्रहलाद महाराज नहीं सोचे कि अरे हिरण्यकशिपु भी मेरा शत्रु है। नहीं, हमारा शत्रु सिर्फ एक ही है, ये कामवासना। और जो मन और इंद्रियाँ और जो बुद्धि है जिसमें इसने स्थान ग्रहण कर लिया है, तो अभी वो जो है वो भी हमारे शत्रु के रूप में फिर कार्य करते हैं। तो इसलिए हमें इनसे बचना है। इसलिए योगाभ्यास का पहला नियम क्या है? मन और इंद्रियों को संयमित करना, उनको नियंत्रित करना। और वो कैसे होगा? बुद्धि है ना, इसलिए हमें श्रवण हम कर रहे हैं, अभी ये सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं भगवान क्या कह रहे हैं। क्यों? ताकि अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कर सकें। और इस तरीके से जब भी हमारा मन और इंद्रिया जो वेग है कि अरे चलो एन्जॉय करते हैं, तो उसको हम नियंत्रित कर हम समझ सके, ओ ये शत्रु है, शत्रु हमें जो है खींच रहा है उस पाप कार्य को करने में। तो इससे हम बचें, क्योंकि अगर ठीक है, हमारी चॉइस है। तो अगर हम चाहते हैं इस शत्रु पे विजय प्राप्त करना, तो हमें जो जैसा भगवान ने आदेश दे रहे हैं, वैसा हमें करना होगा। तो इट इज़ लिटिल हेवी, हाँ, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ एक श्लोक है, मेरे ख्याल से इसी अध्याय में है। अ, या इसमें भगवान ने आदेश दे रहे हैं क्या? 30वां 30th वर्स है इसी अध्याय का। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरा। हाँ, भगवान डायरेक्ट आदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, सारे अपने कार्य मुझको अर्पित करो, मुझको अर्पण करते हुए और पूरे इस ज्ञान में बिना किसी लाभ के और बिना किसी प्रोप्राइटरशिप, मतलब अपना स्वामित्व, बिना किसी स्वामित्व के भाव के अपने इस आलस से उठो और लड़ो। हाँ, तो अभी यहाँ इस तात्पर्य में एक्चुअली देख रहे हैं हम, जो अर्जुन है, अर्जुन की स्थिति बिल्कुल ऐसी है। नहीं, अर्जुन बहुत ही हैवी चीज है। ये अर्जुन को अपने ही अ, जो रिलेटिव्स हैं उनसे लड़ना है। इट्स रियली हैवी। तो अभी यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, दिस वर्ड्स क्लियरली इंडिकेट्स द पर्पस ऑफ भगवद गीता। तो इस श्लोक में भगवद गीता का पर्पस बताया। क्या पर्पस है? द लॉर्ड इंस्ट्रक्ट्स दैट वन हैज टू बिकम फुली कृष्णा कॉन्शियस, है ना? आपको कृष्णा कॉन्शियस बनना ही होगा, चाहे से वो थोड़ा मुश्किल भी क्यों ना हो। एज इफ इन अ मिलिट्री डिसिप्लिन। तो मिलिट्री डिसिप्लिन, हाँ, तो एक्चुअल में ये भी जो है ये मिलिट्री है, हाँ? एक तो मिलिट्री है जो गोला बारूद और ये सब कर रही है, ये मिलिट्री है जो इस शत्रु पे विजय प्राप्त करने के लिए, है ना? चैतन्य महाप्रभु की आर्मी है। भगवान कृष्ण की आर्मी है एक्चुअली। जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है उसमें क्या है, तो ये मिलिट्री डिसिप्लिन उसमें हमें चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, सच एन इंजंक्शन में मेक थिंग्स अ लिटिल डिफिकल्ट। तो अरे बाप रे, तो बहुत भाई बहुत खतरनाक है। लेकिन नेवरदलेस ड्यूटीज मस्ट बी कैरिड आउट। लेकिन फिर भी हमें ड्यूटी, क्योंकि अगर हम चाहते हैं सही में जो आत्म सुख, जो आनंद है उसको अनुभव करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं और दुखों से पूर्ण रूप से मुक्ति चाहते हैं, तो फिर ये करना ही होगा। नेवरदलेस ड्यूटीज मस्ट बी कैरिड आउट विद डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। भगवान पर निर्भर होकर हमारे जो कर्तव्य है उसको हमें निभाना होगा, क्योंकि ये हमारी संवैधानिक स्थिति है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। ये हम समझ नहीं पाते, इसलिए जो है बार बार माया से प्रभावित होते रहते हैं। तो क्या है, द लिविंग एंटिटी कैन नॉट बी हैप्पी इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉपरेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। तो जो जीव है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता अगर वो भगवान के साथ कॉपरेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो हम सब क्यों है, हमारा अस्तित्व क्यों है? भगवान के साथ, जो भगवान का जो दिव्य इंद्रिय भोग है उसमें कॉपरेट करने के लिए। जब हम उसमें कॉपरेट नहीं कर रहे, तो फिर जो है
हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, जैसे अभी अर्जुन को यहाँ भगवान इसमें तुम कोऑपरेट करो, मैं चाहता हूँ युद्ध हो। हाँ, ये सब अधर्मी है, अब इन सबको दंड मिलना है, तो तुम निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। तो अर्जुन के लिए बहुत डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है अर्जुन के लिए कि अभी जो है क्या मतलब मैं नहीं चाहता हूँ युद्ध करना, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य, लेकिन अभी जो है भगवान आदेश दे रहे हैं। हाँ, तो अर्जुन वाज़ देयरफॉर ऑर्डर्ड बाय श्री कृष्ण टू फाइट एज़ इफ द लॉर्ड वर हिज मिलिट्री कमांडर। तो भगवान जैसे भगवान ने एक कमांडर की पोज़ीशन ले ली और अर्जुन को आदेश देने की लड़ो, और खासकर इस श्लोक में तो बिल्कुल भगवान है ना, युद्धस्व विगत ज्वरा, है ना, अपना आलस त्यागो, सब कुछ जो तुम्हारा जो नेगेटिव चीज़ें सब त्यागो और खड़े हो और लड़ो। तो इसलिए यहाँ बताया, तो वन हैज़ टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर द गुड विल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो इसलिए हमें जो है सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ये यज्ञ है। हुँ, हाँ, हमें भगवान के लिए हमें सैक्रिफाइस करना होगा। एट द सेम टाइम डिस्चार्ज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ विदाउट क्लेमिंग प्रोप्राइटरशिप, और बिना चीज़ों पे अपना स्वामित्व जताते हुए हमें अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। तो इसलिए हम देखते हैं, तो इसलिए सुबह उठना बहुत दिक्कत हो रहा है। सुबह उठना ही होगा 4:30 बजे। हाँ, आदेश है। तो अगर हम सच में इस शत्रु पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो भी आचार्यों को जो आदेश मिला है उसको यथारूप, क्योंकि वो भगवान का आदेश है, उसको यथारूप पालन करना होगा। तो जैसे श्रील प्रभुपाद हमें जो-जो नियम दिए हैं, उसको हमें यथारूप पालन करना होगा, आदेश है। उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, कष्ट हो सकता है, बट अगर हमें ऐसे जैसे अर्जुन के सामने स्थिति है कि अर्जुन को जो है अभी युद्ध करना है, उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन आवश्यक है, मतलब वो भगवान चाहते हैं कि वो करें, ठीक है? और उसी से वो उसकी संवैधानिक स्थिति है भगवान की सेवा करना। तो हम भी समझ रहे हैं कि हमारी संवैधानिक स्थिति है भगवान की सेवा करना, तो भी सेवा में जो भी कष्ट है थोड़ा, उसे हमें टॉलरेट करना होगा। सैक्रिफाइस। तो सुबह उठना, जल्दी उठना हो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वो मुश्किल लेनी होगी। एज़ इफ मिलिट्री, तो मिलिट्री में इसलिए प्रभुपाद ने लिखा है ना, मिलिट्री में क्या होता है? अगर मिलिट्री में एक जो हायर अथॉरिटी उसने इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो नीचे वाले को करना ही करना है। उसके पास कोई चॉइस नहीं है। हाँ, अगर वो नहीं करता है तो फिर तुरंत फिर कोर्ट मार्शल है, वो फिर आर्मी में रह नहीं सकता, उसको फिर निकाल दिया जाएगा। तो अगर उसको आर्मी में रहना है तो सुननी पड़ेगी जो उसके हायर अथॉरिटी। तो इसी प्रकार हमारे जो हायर अथॉरिटी है वो क्या है? आचार्य हैं, हाँ, गुरु जो हैं, और भगवान कृष्ण स्वयं है, भगवान कृष्ण के यहाँ स्वयं हमें दिख रहे हैं आदेश। तो इन आदेशों का हमें पालन करना होगा। तो इसलिए सुबह उठना जल्दी, हाँ, मुश्किल लगता है। 16 माला करना, अरे 16 माला, ओह! इतनी जो है इतनी इतनी जो है गोली नहीं चला सकते हम, अभी बस 2 माला चला सकते हैं अभी, हैं। लेकिन 2 माला जो है वो काफ़ी नहीं है इस शत्रु पे विजय प्राप्त करने के लिए। एक्चुअली 16 माला भी जो है वो बताया है, वो एक कंसेशन दिया है कि चलो यार तुम प्रभुपाद कहे तुम 64 नहीं चला सकते हो, चलो कम से कम 16 माला तो 16 बार तो जो है अपना हाथ फेरो कम से कम। कम से कम। तो ये एक तरह से वो है, इज़ नॉट द बेस्ट, बेस्ट इज़ जितना आप कर सकते हो। लेकिन 16 कम से कम, इतना तो कम से कम चलाओ, कम तो जो है इस शत्रु से हम प्रभावित नहीं होंगे कम से कम। तो इसलिए ये कष्ट कष्ट है नहीं, 16 करना थोड़ा-सा तपस्या है। तो वो कष्ट हमें लेना होगा। उसी प्रकार प्रसाद ग्रहण करना, वो लहसुन प्याज़, अभी बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, लहसुन प्याज़ जो बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन वही है, ये कष्ट है, यस, लेकिन हमें फॉलो करना होगा, क्योंकि वो जो है, जो हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, वो हम ग्रहण नहीं कर सकते। अब उसमें जो उस नियम को पालन करने में जो भी कष्ट है, वी हैव टू टेक इट। हाँ, और ऐसे जितने भी विधि-विधान हैं, जैसे चाय-कॉफ़ी का भी फिर आता है, अरे चाय-कॉफ़ी, तो लेकिन वो भी जो है वो इंटॉक्सिकेशन है, नशे के अंदर आता है। तो इसलिए उसको उससे भी हमें जो है बचना है। तो ऐसे हम देखेंगे तो जितने भी भक्ति के विधि-विधान हैं, तो थोड़े कष्टदायक हैं, लेकिन अगर हम सच में चाहते हैं इस शत्रु पे विजय प्राप्त करना, तो हमें उन नियमों को पालन करना पड़ेगा। चाहे से थोड़ा कष्ट क्यों ना हो। जैसे हमें हमारा एटलीस्ट अर्जुन की जैसी स्थिति नहीं है हमारी, अर्जुन तो बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। हम देख रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि महान भक्त हैं तो इसलिए वो स्थिति से निकल भी पाए। लेकिन एटलीस्ट हमें तो जो है ये नहीं है कि है ना, हमें जो अपने ही भाई-बंधुओं को सबको मारना है, ये नहीं बताया जाता है ना, ये नहीं है। हमारे केस में एटलीस्ट हमारी ऐसी परिस्थिति नहीं है। हमारे केस में हमारे जो शत्रु है हमारे अंदर ही है ना? जो काम वासना जो इंद्रिय, मन और बुद्धि में अभी विराजमान है, तो उस काम वासना से हमें लड़ना है एक्चुअली। तो उससे लड़ने के लिए सारे नियम हैं, ये नियम इसलिए दिए हैं हमें, सोचते हैं ना, थोड़े इतने कष्ट, इतना जो है सख्त क्यों है नियम? तो अगर
एक खतरनाक शत्रु से, इतने शक्तिशाली शत्रु से अगर लड़ना है और उस पर विजय प्राप्त करनी है, तो हमें भी सख्त बनना पड़ेगा। अगर हम सख्त नहीं होंगे तो इस शत्रु पे विजय कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चलता रहेगा, ये हमारे मित्र के रूप में चलता रहेगा जन्म जन्मांतर। हाँ, तो इसलिए इसलिए विगत ज्वरा, तो जो भी लेजीनेस है, आप बता रहे विदाउट फीवरिश मेंटेलिटी है ना, फीवरिश मेंटेलिटी। फीवर में कैसा होता है? फीवर में ऐसा लगता है ना, शीतल से हो जाते हैं बिल्कुल। हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो स्थिति है उससे उठो और अपना जो कर्तव्य है वो करो। तो इसलिए जो कृष्ण भावनामृत में जो हमारे कर्तव्य हैं, तो उसको हम अच्छे से करें। कर्तव्य क्या है? जो ये हमारे जो जितने भी नियम हैं, और ऑफ कोर्स अभी जैसे माताएं हैं, तो माताओं को जो है घर के अलग अलग कर्तव्य हैं, उसको भी निभाना है। जैसे प्रभुपाद एक जगह जो ये मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, वो अलग श्लोक है, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद एक चीज लिखते हैं कि खासकर माताओं का उदाहरण देते हैं कि माताएं जो हैं, चाहे से मई का महीना क्यों ना हो, तो उसमें बहुत गर्मी है, लेकिन उस समय भी वो जो है किचन में कुकिंग करेंगी। उससे ऐसा नहीं कह रहे हो तो बहुत गर्मी है तो हम कुकिंग नहीं करेंगे, उस समय भी कुकिंग करेंगे, भगवान के लिए भोग लगाएंगे, हाँ, भगवान को अर्पण करेंगे और प्रसाद के रूप में ग्रहण। तो तपस्या है डेली ऑस्टेरिटी। इतनी जो है गर्मी में, और वो किचन में ऑलरेडी वो फायर के साथ ना और गर्मी होगी, तो तपस्या तप, हाँ, तो मुश्किल है, कठिन है, लेकिन उस कष्ट को लेना आवश्यक है। तो इस तरीके से जो भी अ, हमारे जो कृष्णा कॉन्शियस ड्यूटीज हैं, और इवन जो मटेरियल ड्यूटीज भी हैं, उसको हम कृष्णा कॉन्शियस वे में करें, करने का प्रयास करें। तो ये थोड़ा कष्ट हो सकता है उसमें शरीर को, मन, इंद्रियों, बुद्धि, जो भी शत्रु जहाँ है उसको हम मित्र समझ रहे हैं, तो उनको कष्ट होता है जब हम ये सब करते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर आप इसको करते जाएंगे तो एक समय आएगा जब ये जो है इसमें रस आएगा। तो ये है ना, तो ये सुख जो सत्वगुण में सुख है, उसका ये लक्षण है। क्या है कि शुरुआत में विष जैसा लगता है, शुरुआत में वो इतना कष्ट, इतने सारे नियम, इतने सारे वो अरे बहुत, लेकिन अगर आप पालन करेंगे तो क्या होता है, कुछ समय बाद वही अमृत के जैसा लगता है। अमृत जो है वो हमें उसमें फिर स्वाद आता है। कुछ समय, एक समय आएगा फिर जब सुबह नहीं उठेंगे, अगर लेट उठे तो लगेगा अरे आज का दिन बेकार चला गया है ना। तो ये जो है ऐसा होता है सत्वगुण में जो सुख है उसमें। तो ये सारे नियम है सत्वगुण में आने के लिए। सत्वगुण में आएंगे तो ये काम वासना को प्रभावित करती है जब रजोगुण में। तो इस तरीके से सत्वगुण में आने के लिए ये सारे नियम है। हाँ, तो इस प्रकार से हमें जो है इस शत्रु पे विजय प्राप्त करनी है। ओके, तो आज हम यहाँ समाप्त करेंगे, फिर कल जो है कंटिन्यू करेंगे। तो अभी अगर आज के डिस्कशन में किसी को कोई प्रश्न हो, टिप्पणी हो, तो पूछ सकते हैं। किसी को अगर डाउट हो कि कैसे शत्रु पे विजय प्राप्त करें हम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपका चैंटिंग बैग बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। मन बुद्धि इंद्रियों को कक वर्ग, क्या क्या कह रहे हैं? क्या लिखा है? हाँ, उनको ले सकते हैं ना, लाइन में बात कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, मेहर मेहर जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा मेहर जी, जी कहिए। प्रभु जी, इनविजिबल एनिमी आप बता रहे हैं, जो इनविजिबल एनिमी अभी तो वायरस इन्फेक्शन चल रहा है, तो ये एक्स्ट्रा एनिमी है। हाँ, तो हमारे उसका पीछे तो कोई काम बसना तो है नहीं, इसको हम्म, कैसे समझा जाए? नहीं नहीं, तो वायरस जो है, वायरस तो बहुत सारे हैं ना। वायरस तो जी ऑलरेडी हजारों हजारों करोड़ों की तादाद में वायरस, वो तो अभी जो हम जो ये काम जो हमारा शत्रु है उसको हम मित्र समझ रहे थे, और उसके वश जी में आके जो जो पाप कार्य कर रहे थे सब मिलके, तो अभी उसका जो जी है जो विकर्मों का परिणाम है वो हमें मिल रहा है अभी।
जी तो प्रभु। अल्टीमेटली शत्रु कौन है? वो उस शत्रु को आपने मित्र समझा ना, उसके कारण अभी अलग अलग एजेंट हैं माया के, जो हमें फिर वो उसके रिएक्शन, हमें हमारे कर्मों के फिर रिएक्शन वो दिखाते हैं। जी प्रभु जी। ठीक है, तो इसलिए अल्टीमेट जो शत्रु है वो काम वासना है। जी वायरस जी जो है वो तो एक निमित्त है, वो जो हमने उसके उस शत्रु के वश में आके जो कार्य किए, उसका परिणाम देने के लिए भगवान ने अभी भेजा है एक वायरस को। लेकिन ऐसे कितने अनेक वायरस हैं, वो जी समय समय पे जैसे जैसे हमारे पाप कार्यों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो ऐसे ऐसे भगवान जो है भेजते रहेंगे। तो इसलिए हाँ, इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए, हम अभी भगवान की शरण लें, समझें ये दुखालय है, यहाँ पे सुख नहीं है। यहाँ पे जी अभी प्रभु। तो ये एक वायरस है, ऐसे करोड़ों वायरस है, तो कभी भी कुछ भी जी हो सकता है। तो इसलिए वापस से शरीर नहीं लेना पड़े, ऐसा हमारा अभी वर्तमान जीवन होना चाहिए। जी तो जी वो प्रभु। कब होगा? जब हम भगवान का आश्रय लेंगे, तो भगवत नाम का, है ना, भगवान के विषय में हम श्रवण कीर्तन करेंगे, और पूरा जो जीवन है वो भगवान की सेवा में, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में अर्पित करेंगे। तब जो है जी ये स्थिति होगी कि हमें फिर से शरीर नहीं लेना होगा। हम्म जी जी प्रभु। हम्म ठीक है प्रभु जी। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी कंठी माला के बारे में बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण जी, प्रभु जी, कहिए। जो गोखरा के बारे में आपने बोला है, तो हम्म शास्त्रों में गाय को क्या पशु पशु समझा जा रहा है, समझा जाता है? किसी किसी एक श्लोक में ऐसा भी है ना कि जो गाय को पशु, तुलसी को पौधा, और हाँ भगवान के विग्रह को मूर्ति समझते हैं, वो भी एक अपराध है ऐसा? हाँ, मतलब जो गाय है वो पशुओं में स्पेशल है बहुत, क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है, तो इसलिए बताया कि वो जो है पूजनीय है। लेकिन यहाँ जो सेंस है वो है कि जो भी सोच रहे हैं देहात्म बुद्धि में, जो सोच रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ, ठीक है, तो वो जो है सेम ही स्तर पे हैं। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे हम अगर बोल रहे हैं कि वो गधा भी है, तो ऐसा नहीं है कि उसको नीचा दिखाने के लिए या उसका अपमान करने के लिए वो चीज बताई जा रही है। वो एक्चुअल में जो वास्तविकता है, जो सत्य है, वो बताया। जैसे भी जो भी पशु हैं, चाहे वो गधा ले लो आप, या गाय ले लो, या कुत्ता ले लो, कोई भी आप ले लो पशु, ऑफ कोर्स उनमें ग्रेडेशन है। तो जो गाय है वो सबसे ज्यादा पूजनीय है, लेकिन उन सब में एक समानता भी है। क्या समानता है? कि वो सब सोचते हैं कि हम ये शरीर है, ठीक है। तो अभी जो मनुष्य सोच रहा है कि वो भी ये शरीर है, तो वो भी सेम ये पशु के स्तर पे है। तो इसलिए वहां वो श्लोक है, भागवतम का श्लोक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवतम में वही श्लोक है, स एव गो खरा। हाँ? तो जो ये सोच रहा है कि मैं ये शरीर हूँ, उसमें बताया मैं ये शरीर हूँ और शरीर से संबंधित चीजें मेरी हैं, और जहां मेरा जन्म हुआ है वो जगह पूजनीय है, वो स्थान पूजनीय, क्योंकि मेरा जन्म हुआ है वहां पे। हाँ, और जो तीर्थ स्थान है वो किस लिए है? बस स्नान करने के लिए। तो जो ये चीज सोचता है, उसको बताया कि वो गाय, मतलब पशु के स्तर पे है, उसका विचार जो है वो पशु के स्तर पे है। ऑफ कोर्स गाय जो है वो पूजनीय है। पूजनीय क्यों है गाय? पूजनीय क्यों है? क्योंकि भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय है, ठीक है। और इसलिए वो जो है, हमारी जो 7 माताएं बताई हैं, तो उसमें से एक माता जो है वो गाय भी है। तो इस तरीके से वो पूजनीय भी हैं। लेकिन जो तात्विक दृष्टिकोण है उससे हम देखेंगे, तो जो जीवात्मा उस शरीर में है, तो वो भी अभी यही सोच रहा है कि मैं ये शरीर हूँ। उस तरीके से जो है बताया कि स एव गो खरा, जो व्यक्ति भी जो है सोच रहा है, वो भी सेम चेतना में है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संजय जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आ रहा है मेरा प्रभु? हरे कृष्णा हाँ, हरे कृष्णा संजय जी। प्रभु, जी आवाज आ रही है मेरी प्रभु? हाँ नहीं हाँ, प्रभु, आ रही अभी है, आवाज आ रही है। नहीं, अभी वो क्वेश्चन अभी प्रभु जी ने पूछा था वही कि कोरोना तो अभी हल्का सा आया और पूरा हिला दिया वर्ल्ड को। तो जो ये कामेंद्रिय जो जितनी भी लस्ट है ये तुम्हारे जन्म के साथ ही आई हुई है। तो अब उसको हाँ कंट्रोल करना अभी थोड़ा सा अच्छे के लिए मुश्किल होता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कैसे हिला दिया माया ने। जो कोशिश कर रहे थे उनके उनको भी टेस्ट करने के लिए। तो वही चीज है कि वो इतना आसान है नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं भगवान कितना हाँ पार कराता है। मतलब देखिए, इसलिए बताया ना, इसलिए आसान नहीं है, मुश्किल है तो पहले हमसे समझ रहे हैं मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अभी कोई भी मुश्किल चीज है तो उसको करने का प्रोसेस है, अगर उस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे तो हम कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं ना, मार्गदर्शन दे रहे हैं कैसे करना है हमें। तो भगवान ने हमें लोकेशन बता दी है, कहाँ कहाँ ये शत्रु है, मन में है, जी इंद्रियों में है और बुद्धि में है। तो अभी इन तीन जगहों पे हमें वर्कआउट करना है, इन तीनों को जो है हमें पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाना है, जी जी राइट। तो जी भगवान ने दे दिया हमें मार्ग, अब इसमें ये चीज करने में हमें प्रयास करना है। यस, आसान नहीं है, इसलिए हम देखते हैं, इसलिए जो वैदिक सभ्यता में जो भी ऋषि मुनि हैं जी और जो जी साधु जी संत हैं, तो उनको इतना रेस्पेक्ट मिलता है। वो रेस्पेक्ट किस लिए, यही कारण है क्योंकि वो जो है वो इस चीज पे विजय प्राप्त किए हैं। तो बहुत जी जी मतलब ये सबसे बड़ा उपलब्धि है बेसिकली, हाँ, जी काम वासना से मुक्त होना। तो मतलब वो जी मुक्त मुक्त प्रभु। आत्मा है वो, एक तरीके से वो इस जगत में विचरण कर रहे हैं बस सिर्फ भगवान के संदेश प्रचार करने के लिए, बाकी वो जी है नहीं जी इस जगत में। तो जी ये जो प्रभु। स्थिति है, यस इट इज नॉट इजी, हाँ मुश्किल है, सबसे हाईएस्ट उपलब्धि है। तो उसके लिए हमें जी तपस्या, इसलिए तपस्या तपस्या का जीवन जो है वो जीने का जी प्रयास करना होगा। जी 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 तो प्रभु, ये था। इसलिए प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करिए, बिल्कुल उसका रिजल्ट मिलेगा। जी प्रभु, जी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, जी हरे प्रभु, कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी कहिए। प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी। एक तो ये है कि अगर परिवार वाले दूसरे कृष्णा कॉन्शियस में अभी नहीं आए हैं, उनको हो सकता है टाइम लगेगा हमें देखकर, लेकिन अभी शुरुआत में वो सपोर्ट भी नहीं करते हैं। अगर हम करते हैं ये जो अपने सुबह उठकर 16 माला करते हैं, फिर भोग बनाते हैं, फिर संकीर्तन सुनते हैं, करते हैं, तो उनको लगता है कि ये तो अपना सारा टाइम कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा रही है, हमारे लिए कोई टाइम नहीं है। तो उसको थोड़ा ऑब्जेक्ट भी करते हैं, शिकायत भी करते हैं। तो एक तो ये है कि उससे कैसे मतलब समाधान पाया जाए। उससे फिर समाधान ये है कि आप उनको भी इन्वॉल्व करिए, उनको मतलब ऐसा नहीं लगे कि आप उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उनको अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा उनको ना लगने दीजिए। और देखिए क्या है, एक स्तर पे तो हमेशा शिकायत रहेगी ही, तो उसको आप मतलब आप एक्सपेक्ट मत करिए ना, आप उनका सपोर्ट क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको अल्टीमेटली कृष्ण का सपोर्ट चाहिए। हाँ, नहीं प्रभु जी, आपको लेकिन एक्सपेक्टेशन मत घर में थोड़ा एक्सपेक्टेशन मत ये रखिए, आप एक्सपेक्टेशन मत लेकिन रखिए कि वो आपको सपोर्ट करें। लेकिन सर लेकिन प्रभु जी, वो हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम उनकी हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। यस, तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट सिचुएशन है, तो आपको हर सिचुएशन में देखना पड़ेगा कि बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या है कि उनको भी अल्टीमेटली देखिए, एक चीज आपको समझनी होगी, आप चाहे कितना प्रयास कर लें इस जगत में, आप किसी भी व्यक्ति को पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं कर सकते। आप पूरा आप सोच लीजिए, आप जो उनके अनुसार पूरा चलते हैं, ठीक है, तो भी उनकी वो शिकायत रहेगी कि तुमने लास्ट में कि आपने हमारे लिए क्या किया, ठीक है। वो हमेशा जो है, जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद बहुत बार गांधी जी का उदाहरण देते हैं कि गांधी जी ने अपने देश के लिए क्या इतना सेक्रीफाइस किया, इतना कुछ किया, लेकिन लास्ट में परिणाम क्या था कि उसी देश के व्यक्ति ने उनको गोली मार दी, जी ठीक है। तो पॉइंट क्या, इतना उन्होंने सेवा किया, लेकिन अल्टीमेटली जो है कुछ लोग थे जो उन्हें संतुष्ट नहीं थे। तो जी पॉइंट क्या है कि आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सबको संतुष्ट कर पाएंगे। तो इसलिए हमें देखना है हमारा कर्तव्य हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए बाकी लोग संतुष्ट हो रहे नहीं हो रहे, वो दैट इज नॉट इन अवर कंट्रोल। लेकिन अभी एक पत्नी होने के नाते, एक माँ होने के नाते, जो हमारा जो मूलभूत जो कर्तव्य है वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो हमें देखना है, ठीक है। अगर उतना बेसिक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है हम कर रहे हैं, तो देन दैट इज सफिशिएंट। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप जो है
आपसे सब संतुष्ट हो जाएंगे, दैट इज नेवर। इसलिए तो बताया ना, इसलिए हमारा जो जितने भी यहाँ रिलेशंस हैं, जितने भी यहाँ जो संबंध है वो इम्परफेक्ट है एक्चुअली। उसमें कभी भी पूर्णता हमें प्राप्त नहीं होगी। पूर्णता सिर्फ कृष्ण के साथ ही प्राप्त हो सकती है, और कृष्ण अगर केंद्र है और उन संबंधों में, ठीक है। तो इसलिए जब भक्तों के समाज में भी जो है इस तरह से प्रेम में आदान प्रदान होता है, क्योंकि कृष्ण जो है वो केंद्र है। तो इसलिए हमें अभी जब गृहस्थ जीवन में हमें प्रयास करना चाहिए कि जो पूरे परिवार की सारी जो गतिविधियां हैं उसके केंद्र कृष्ण हो सके, तब जो है ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। लेकिन जब तक वो चीज नहीं हो रही तब तक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस रहेंगी। तो ठीक है, हर सिचुएशन में हमें देखना है कि हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, देन ओके, देन दैट इज वी मे नॉट बी एबल टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस। लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हम करें, है ना। उससे हमें वो जो है उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये जो है ये हमें देखना होगा। तो ये तो देखने वाले आप ही हैं, आप ही समझते हैं कि जो पति हैं उनके मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। हाँ, तो उसको एटलीस्ट हम पूरा करें। और जो बच्चे हैं उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मतलब एक जनरल जो कंसिडरेशन है कि हाँ, मतलब ये तो इतना तो करना हमें चाहिए, इतना हमारा कर्तव्य है। जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को सही शिक्षा देना, है ना। और उनको थोड़ा समय देने का मतलब क्या है? समय देना मतलब बच्चों को कि उनको हम सही शिक्षा दें, सही उनके और उनको जो उनके बहुत सारे डाउट्स होंगे उसको क्लियर करें। हाँ, इस तरीके से जो है समय देना चाहिए हमें उन्हें। तो इसलिए आप ये उनको समय भी दीजिए, ऐसा मत उनको पूरी तरह से नेग्लेक्ट मत करिए। और प्रयास करिए कि उनको इन्वॉल्व करिए। आप जो भी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उसमें उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करिए। तो जैसे जैसे वो इन्वॉल्व होते जाएंगे तो वैसे वैसे जो है ये स्थिति सुधर जाएगी। जी तो इंटेलिजेंटली आपको काम करना होगा। मतलब भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान बुद्धि दें कि कैसे जो है हम कार्य करें ऐसी तक परिस्थिति में। तो भगवान बुद्धि देंगे आपको, है ना। प्रार्थना करिए सिंसियरली, अल्टीमेटली भगवान ही रास्ता दिखाने वाले हैं। क्योंकि ऐसी हम कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में होते हैं, इट्स लाइक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, अभी क्या करें। तो ऐसी स्थिति में हमें फिर अर्जुन को याद करना चाहिए। अर्जुन ने कैसे भगवान की शरण ली, वैसे हम भगवान से प्रार्थना करें और फिर जैसा जैसा हमें बुद्धि आता है उसके अनुसार हम कार्य करें। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। जी जी जी, हरे कहिए। कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरे को मुझको ये पूछना है। यही मेरे एक फ्रेंड मतलब ऑफिस में आज भी मतलब मैं ऐसे यही मतलब जैसे ये चलता तो ऐसे डिस्कस होते हैं हम लोगों की बातें। तो वो लोग भी ऐसे गीता वीता मतलब उन्हें गीता पढ़ी तो बोले कि यार हमने गीता पढ़ी तो ऐसा तो लिखा ही नहीं उसमें कि लहसुन प्याज छोड़ना है। तो ऐसा गीता में कहाँ लिखा है गुरुजी? तो उसमें ये तो आप ये प्रश्न पूछो ना, उसमें लिखा है कि लहसुन प्याज लेना है, ये कहाँ लिखा है? हाँ, मैंने भी बोला कि पहले लहसुन नहीं मैंने आप ये प्रश्न पूछोगे ना। मैं थोड़ी शॉक हो गई यार। हाँ यार ये तो ऐसा नहीं लिखा। फिर मैंने कहा आज मैं यही पूछूंगी। हाँ, तो आप कल उनसे पूछना, अरे ये कहाँ लिखा है कि लहसुन प्याज लेना है, ये कहाँ लिखा है, ये बताओ। तो आप फिर तो देखो क्या उत्तर देते हैं। ठीक है, फिर कल फिर आप बताना क्या हुआ फिर। कल तो छुट्टी है ऑफिस की। अच्छा ठीक है, तो कल ऑफिस कल इस्कॉन खुलेंगे या सब बंद है, लॉकडाउन है तो फिर? हाँ, अभी लॉकडाउन अभी सरकार ने कर दिया ना, संडे लॉकडाउन रहेगा। तो अभी इस वजह से लॉकडाउन करना पड़ रहा है, क्या करें अभी। कोई तो सोच रहे थे संडे खोलने का, लेकिन अभी इसके कारण बंद है। कोई नहीं, आप जो है पूरा जो दिन है उसको अच्छे से जो है भगवत गीता पढ़िए और अपने सारे बाकी जो बेसिक कार्य उसको करने के बाद जो भी समय मिले तो उसमें भगवत गीता अच्छे से पढ़िए, जब करिए। और जैसे आज हमने